दूसरा सलातीन और उसका 18वां बाब, जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह हिजकिय्याह। और शाह इसराइल होशिय्याह बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखिस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अब्बी था, जो जकरिया की बेटी थी। और जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था, उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा, और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानिंद एक ना हुआ, और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा, और जहाँ कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इताअत ना की। उसने फिलिस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिय्याह बादशाह के चौथे बरस, जो शाह इसराइल होशिय्याह बिन एला का 7वां बरस था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिय्याह के 6ठे साल, जो शाह इसराइल होशिय्याह का 9वां बरस था, सामरिया ले लिया गया। और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खारबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदे मूसा ने दिया था, अदूल किया। और ना उनको सुना, ना उन पर अमल किया। असूरी यरूशलेम को धमकाते हैं। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सन्हेरिब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाह असूर को लकीस में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा। जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के जिम्मे लगाया। और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाज़ों का और उन सतूनों पर का सोना, जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था, उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रबसारस और रबशाकी को लकीस से बड़े लश्कर के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए। और जब वहां पहुंचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास, जो धोबियों के मैदान के रास्ते पर है, खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो इलियाकिम बिन खिलकिया, जो घर का दीवान था,
और शिबना मुंशी और आसिफ मुहर्रर का बेटा योआख उनके पास निकल कर आए। और रिबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्के मुअज्जम शाह असूर यूं फरमाता है, तू क्या एहतमाद किए बैठा है? तू कहता तो है, पर ये फ़कत बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे इस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कुल खुदामंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मज़बों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मज़बे के आगे सिजदा किया करो। इसलिए अब ज़रा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? और क्या अब मैंने खुदामंद के बेग कहे ही इस मकाम को गारित करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदामंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब इलियाकिम बिन खिलकिया और शिबना और योआख ने रबशाकी से अर्ज़ की कि अपने खादिमों से अरामी ज़ुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की ज़ुबान में बातें ना कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही निजासत खाने और अपना ही करोरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मुल्के मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा, और ना हिजकिय्याह ये कहकर तुमसे खुदामंद पर भरोसा कराए कि खुदामंद ज़रूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाले ना होगा। हिजकिय्याह की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ले और मैं का मुल्क, रोटी और ताकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर ना जाओ। सो हिजकिय्याह की ना सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदामंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफात के देवता कहाँ हैं? और सिफरवाइम और हीना और ईवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? पर लोग खामोश रहे
और उसके जवाब में एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म ये था कि उसे जवाब ना देना। तब इलियाकिम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था, और शिबना मुंशी और योआख बिन आसिफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिस्किया के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाईं।